जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा तथा इष्ट परिवार पति पतेंकर चरण प्रांतर मोर आभूमि प्रणाम निवेदन करे। तत्सहित उपस्थित थिबा समस्त वरिष्ठ ऋत्विक जहाजक अधूर्य कर्मी मंडली गुरु भाई माँ माने समस्त मोर यथायोग्य प्रणाम एवं आनंदित प्रीति भरा जयगुरु निवेदन करुछि। दिन पर दिन यहीपरि आम मैंने अतिक्रम कली आज पाखापाखि 423 दिन में पहुंचले। केते मनीष मान मुहर केते कथा न शुणीचे, विभिन्न दिगंत दे से आलोचना करथिबा अनेक कथा वस्तु को हुए तो आम मैंने शुणी भाग्यवान आम एइथिपाई जे हुए तो जीवन सारा जने इच्छा करथिले मध्य 423 सत्संग बसी पारि नतांता। मु तो व्यक्तिगत भाव में बसी मु शुणुची आखिर लुह जोकई आसे। जी अनंत, जी अव्यक्त, जी अधरा द्वापर बस होइसी जे धरा देइछंती एवं तांकर जो मिशन आमे तो बुझिले सी किए बोली। जगत जननी माता मनमोहिनी देवी को जीवन गोटे छोटी आलेख्य आरंभ करी मोर आज प्रसंग को जीवी। ठाकुर मां देहांत होइछि। ठाकुर विमर्श हो उठिछंती। आपण शुणिले चकित हे। कुड़ियाटी करी श्मशान मूल प्रतीक्षा करती प्रत्येक दिन जड़े मातृभक्त अनन्य भक्त परिणत बयस भी आखिरी आखि लुह कि ममता सिक्त तांकर चक्षु जुगल झरु थाए निर्झर लोतकर निर्झर मांकर वेदनारे वेदना सिक्त से मनीषटी सते जेपरी बुझे देवा को आसीचंती ए माँ क्या कहती बुझे देवा को आसीचंती मार भूमिका केते बुझे देवा को आसीचंती। माँ जदि इच्छा करे ए जे जुगे जुगे आसंती प्रभु मार कोल रे। नारी ठारू जनमे जाति नारी हेउची प्राण। ये मार गर्भरे जो पुरुषोत्तम माने बारंबार आसीचंती से तो अनुप्रेरणा दियंती ए माँ माने काहेकि हेबेन। आ एटा केवल संभव भारतीय नारी मानक क्षेत्र में। एपरी संस्कार से माने संस्कृत एपरी भावनार से माने भावायित एपरी कथा भीतर दे एपरी जीवनचर्यार भीतर से एपरी भाव में जीवन सुनियंती तो सेइथिपाई तो बोधवे पुरुषोत्तम माने आसीचंती ए भारत वर्षर पुण्यतया माटी उपरे। चकित हेबे ए समस्त पुरुषोत्तम मानकर माँ मानकर से गोटे धारा। सेथिपाई जेतेबेले दयामय भगवान श्रीकृष्ण से दिन बंदीशाला उन्मुक्त करिछंती मुक्त करिछंती दुई जन तांकर बाबा माँ देवकी एवं जसु वसुदेव को आखिरे आखि लुह नहीं से दिन माँ देवकी प्रश्न कर काना रे तू कह आमे कहीं अजथारे ये 14 वर्ष काल आम जेल दंड भोग कलु। आमर तो किसी दोष नथिला। आमे तो विवाह करिथिलु। आमे तो चाहिथिलु जीवन को सुंदर भाव में उपभोग करने बिना कारण रे कहीं दंड भोग है। ईसत हसीदे भगवान श्रीकृष्ण बाल सुलभ चपलता नहीं से दिन मुहर बाहरी पड़ा कला माँ तमें कि कहीपर तमें कि आज मत बुझे दे पार मु बिना कारण रे कहीं 14 वर्ष वनवास जाइली। झरी पड़ा धैर्यर बालीबंध से दिन माँ कांदी पकाउछंती भो भो कांदुछंती कान्हारे ये प्रारब्ध कर्म फल क्या भी त्याग करे ना। तेणु श्री ठाकुर तो कहले मृत्यु काल जे भाव धरे छेड़े शरीर जाए जीवन जन्मे आबार तेमनी स्थाने ये भावे पथ पाए जगत। मनुष्य मृत्यु समय जो भाव को नहीं करी जाए से पर एक भित्तिभूमि प्राप्त हेले पुनराय तार जन्म निए। यही तो जीवन, यही तो जीवनीय धारा। तेणु आमे मैंने तो तांकरी चरण तले प्रिय परम को चरण प्रांत समवेत हो तांकर से अनंत दया करुणा सर्वोपरि तांकर अमीय दर्शन माधुरी मारे आमे माने प्रत्येक जेपरी भाव में निजको सुनियंत्रित कर एक अनन्य प्रयास जारी रखिछंती ता वास्तविक जन्म जन्मांतर तपस्यार फलचर्या। तबे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामचंद्र तांकर जीवन आलेख्य सर्वोपरि किछि कथा आज रखी। आज जो प्रसंग उपरे मु मानसिक प्रस्तुति नहीं आलोचना रखापी ताहूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण। विशेषकर एक समाज मुझे माँ
मनमोहिनी देवी कथा कहते कथाटी समाप्त करी हुए तो पुणी आसबे आज प्रसंग को। माता मनमोहिनी देहांत होइछि। ठाकुर विलाप करुछन्ति दिव सबु समय राति जगी करी कतिपय भक्त मंडली रहती। से दिन जड़े अनन्य भक्त हठात कर देखिले निषाद जड़े माटी शुभ्र बसन परिहिता हठात कर ठाकुर घर भितर पशि जाउछन्ति। ये चमकी पड़िले दौड़ी जाउछन्ति तांकु टाणी आनिबा पई। ठाकुर विश्राम नउछन्ति पारिले नहीं देखिले तार भीतर किछि कथोपकथन चली। भाविले बोधहुए किछि प्रयोजनीय कथबार्ता हवाई माटी आसीचन्ति। किछि समय नीरवता माटी बाहर को चली आसिले आगे आगे चली पछे पछे भाई जनक जी जगुआल थिले रातिर डाकी पकेले रुह पछरु डाकुछन्ति तमे रुह तमे किए काहे आसिथिल। जेतेबेले माटी मुह बुलेई करी देखुछन्ति चमकी पड़िले से दिन आमर से तथाकथित जगुआल भाईटी ये कौन देखुछन्ति सी आउ केही नथिले सी थिले माता मनमोहिनी देवी। आखिरे आखि लुह अनेक वेदना वेदना सिक्त मुखमंडल सते जेपरी आनंदित हो उठी पुलकित हो उठी। पचारे माँ तमे कहउछन्ति से दिन वेदना सिक्त कंठरे कहले मु आज आसीथिली अनुकूल पाखरे क्षमा प्रार्थना करिबा पई। मु जानि नथिली सी किए बोली ताकु कोଳରେ धारण करिछि केते जंत्रणा देइछि केते कष्ट देइछि तार समस्त सेवा को मु हुए तो एड़ी चलीछि। मु आज बुझुछि अंतरिक्षरे रही से विश्व ब्रह्मांडर कर्ता अनंत ब्रह्मांडर नायक आज आसीथिली क्षमा प्रार्थना करी जीवा पई भूल मोर हे गला। ए थिला से दिन विदेही माता मनमोहिनी देवी उक्ति आकलन करंतु आमे सही स्तर रे सही भाव रे हुए तो जाई परिबा नाही किंतु जहां को पाइजे जी अधरा थिले जहां को मनुष्य धरी नथिला धरी पारु नथिला वृक्षलता ठारू आरंभ करी पथर पर्यंत प्रत्येक भितरे ईश्वरंकर से ऐसी स्थिति के अनुभव करबा पई प्रयास जारी रखिथिला। किए सी यार पछरे अछन्ति जी के एते बड़ सृष्टिर नियंत्रक नियामक परिपालक परिपोषक परिरक्षक आसिले से दिन 133 वर्ष तले एक साधारण परिवार रे बहुत घटना घटी। से घटनार मुक साक्षी को तो आगामी समय आमे मान तो निश्चित प्रतिपदके जानी जो जो माने थिले किपरि अनुभव करिसंती। पुरुषोत्तम तो जन्म नियंतिनी से प्रकट हुअंती कारण तांकर जन्म मृत्यु एपर्यंत दुनियार केही देखिबार सुजोग पाइनी। जेते थर आसीचंती से तांकर निज इच्छा रे आसंती निज इच्छा रे जानती। तेबे एथर जो केतोटी जिनिस विशेष करी आम मानक पई आमे माने अनेक दिन धरी हो तो दीक्षा ग्रहण करिछ किंतु श्री ठाकुर जो मौलिक दर्शन जो केतोटी कथा उपर से विशेष जोर देइछंती जे पर्यंत ताको आमे माने परिपालन न करिछे जीवन रे परिरक्षण न करिछे निश्चित भाव कह जाई पारे आगामी समय किंतु आम मान को क्षमा देव ना। से तो कहते तमे आजन्म सत्संगी हो पार तुम वक्तृता एवं जाजन माध्यम लक्ष लक्ष लोक मान को जाजन उद्बुद्ध करी दीक्षा करई पार दुनियार समस्त विभव आनी मोर पाद तले ठूल कर पार किंतु मु जहा कहीदे करी गली ता जदि तुम वास्तव जीवन चर्या फुटई तोली न पार संतान संतति माध्यम ता जदि रेतायित करी न तोलिल ताहले किंतु तमे माने मते ठकी देई चली गल। केते ठकीबा गीतटी लिखिथिली किछि दिन तले सबु तो तमे प्रभु देइछ केते दिन तुमको आउ ठकी करी चलीबी जहा मु करिछि सबु तो जानिछ केते दिन आउ ठकीबी किछि न मागिले अनेक देइछ केउ धन आउ चाहिबी सतरे मु ताकु ठकी ठकी चलुछि से किंतु सबु जानंती। तेबे आज जो प्रसंग ता होछि मैरेज बा विवाह। श्री ठाकुर कहउछन्ते एक समाज व्यवस्था को जदि सुंदर करने को आमे माने चाहू एक समाज जदि वास्तविक मंगल चाहू समाजटी 4टी स्तंभ उपर प्रतिष्ठित 4टी खुंटी उपर छिड़ा होइछि समाज। कौन सी गोटे खुंट जदि दुर्बल हो जाए ताले समाज किंतु रहिबो नाही। सेति पई तो श्री ठाकुर एक बाणी रे कहउछन्ति
शासन व्यवस्था जेपरी हेउ सेथिरे मथा पुराओनी, शासन व्यवस्था जेपरी हेउ सेथिरे मथा पुराओनी, जौन व्यवस्था शुद्ध ना होले समाज किंतु रहिबनी, समाजटा रहिबनी जदि जौन व्यवस्थाटा को सुंदर न करा जाए। तेणु समाज व्यवस्थार जो चारोटी स्तंभ ता भीतर गोटे रही दीक्षा, शिक्षा, विवाह, आउ गोटे रही शिल्प वाणिज्य। कारण ये चारोटी मूलदुआ को जदि ठिकणा कर दि जाए एक समाज व्यवस्था सुंदर हो उठिब। आज विश्वर प्रत्येक राष्ट्र लगी ए कैपिटलिज्म निशारे, पुंजीवाद निशारे, अन्य को छोट कर बड़ हबार जो प्रबलतार निशारे, निजक प्रतिष्ठित कर निशारे एक रेस चली। डॉक्टर अब्राहम नामक जन एक अमेरिकन साइंटिस्ट जे कि नोबेल प्राइज प्राप्त होते सी दिने कहते कले दुनिया रे जेते प्राणी अच्छी, जेते जीवजंतु अच्छा, जीव जगत अच्छा, सबुठार बोका हूँ मनीषटी। कहीं मनीष आज केते प्रकार गवेषणा करिछि, केते प्रकार विश्लेषण करुछि, कौन कले भल फल हम, कौन कले भल गाई उत्पन्न हेबे, कौन कले भल धान चाष हम, भल परिबा चाष हम, किंतु कौन कले भल मनीष जन्म नेबे एथिपई से प्रयास करिनी। तेणु या ठार बड़ी बोका प्राणी आउ किए अच्छी दुनिया रे? सतरे आम आज सब बोका पलटि जाइए। आम सब इफेक्ट को देखुचे, कज को देखुने। इफेक्ट हूँ एपरी एक संसार अवस्थान करुचे। ठाकुर तो से सत्यानुसरण ग्रंथर प्रथम बाणी रे जो समस्या कथा तोली धरी आम सम्मुखें ता हूँ डिजेनेरेशन, डिक्रीज ऑफ जेनेटिक पोटेंसी। से शिशु ठाकुर कहते सेक्स डिसेंसी इनवॉक्स द अर्थ टू ब्यूटिफाई द सिविलाइजेशन। एक सुंदर सभ्यतार परिकल्पना सेतिकी बेला हम जिते सेक्स डिसेंसी रहिबो, जौन व्यवस्था जिते सुंदर समाहित हो उठिब सेतिकी बेले किंतु ए समाज एक आदर्श समाज रूपांतरित हम। 5000 वर्ष सभ्य शिक्षित मनीष समाज इतिहास केते उत्थान देखी, केते पतन देखी, केतेक राष्ट्र अच्छा इतिहास पृष्ठर से हूँ तो अवलुप्त हो गले। वर्तमान सिचुएशन से देश गुड़िक आहांती, से देश गुड़िक वर्तमान सुधा तिष्टि रही जो जौन व्यवस्था उपरे प्राधान्य दि जाए। आम मैंने बहुत धनी थिले, महनीय धनी थिले। पिलाटी जिते बड़े दुनिया को आसे सी जे एकला जन्म नौ नुह, सी आउ दी जन को जन्म दिए। गोटे छोटिया शिशु निकट में तार जन्म वृत्तांत ही कही दिए। सी आउ दी जन को जन्म देछि से दिन, जड़े हूँ तार माँ, जड़े हूँ तार बापा। माटी से दिन माँ ही नथिला, ता पूर्व से कार भौणी थिला, कार स्त्री थिला, कार कन्या थिला, किंतु माँ शब्द सी पाई नथिला। तेणु ताकू माँ शब्द दबार जार भूमिका थिला सेटा हूँ तार संतान। आउ ये संतान संतति मान को प्रजन्म करी दुनिया गर्भ को दुनिया निकट को नहीं आसी उपढौकन दबा यही हूँ मार गुरुत्वपूर्ण भूमिका। से जो समाज व्यवस्था कथा मुझे कहली, समाजर चारोटी स्तंभ कौन सी गोटे स्तंभ जदि दुर्बल हो जाए ताले समाज किंतु रहिबनी। गुरुत्वपूर्ण है विवाह, विराट प्रसंग। मत लगुच 3-4टा एपिसोड हम, कारण आज मुझे एणुतणु दीपद कथा कहबी से उपक्रमणिकार छंदरे हुए तो कहबी ताकू आलोचना करा जाई पारे। विवाह को पौराणिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सांप्रतिक समय ए जुगर दृष्टिकोण 3टा पर्याय हुए तो आलोचना करा जाई पारे ए विवाह व्यापार। तबे विवाह शब्द को व्याख्या करिवे जाई शिशु ठाकुर जे कहले विवाहर मुख्यतः 3टी होची उद्देश्य। गोटे होची कल्चरल एनरिचमेंट, गोटे होची जेनेटिक एनरिचमेंट, आ गोटे हला फिजिकल एनरिचमेंट। 3 प्रकार समृद्धि हम विवाह जदि सुविवाह प्रवर्तन करा जाए। शारीरिक समृद्धि, सांस्कृतिक समृद्धि एवं जनन समृद्धि, ये तो गला 3टी दिगंत। किपरि हम तार समस्त विधि व्यवस्था अंतत विधि उच्च जे विधाता जी सी दे करी गले, मानिबा न मानिबा दायित्व आम उपरे। ठाकुर तो से कहले ईश्वर को तुम्हें मानवा न मान, अस्तित्वटा को बुझीच तो, पालन पोषण अस्तित्व करा, धर्म बोले ताके ही तो
कहले तुम किए भगवान को मान न मान से बड़ कथा नुहे, बड़ कथा हूँ तू तोर अस्तित्व को बुझीचु तो, तोर जो अस्तित्व अच्छी, तोर जो सत्ता अच्छी, तू जो बंचिबा को आसीचु ताकू बुझीचु तो, आउ से ताकू परिपालन करवाटा ही है धर्माचरण। तेणु ठाकुर कहले दिन जीवन में तीनोटी जिनिस को लक्ष्य करके चलो, से आड़ को मुझे जाऊनी, प्रसंग उपर रही। तेरे विवाह उपर एत गुरुत्व दि जाइए कारण ये हूँ हजार हजार वर्षर भारतीय संस्कृतिर पूर्वतन मुनि ऋषि मानकर एक अनुशीलन सापेक्ष एक नीतिविधि अनुशासन, जहाँकि वेद नाम भी अभिहित कहुपे। कारण वेद हूँ विधि धातु विधि मान विद्यमानता, जहाँ सत्य, जहाँ सार्वजनीन, जहाँ चिरंतन। तमें मान न मान से दायित्व तुम उपरे, किंतु फल किंतु तुम मान को भोग करने पड़ो। से तो कहली नीति दाबी करे ना कारू, स्वस्ति निशाई नीति के डाके, नीति निये बांचा बढ़ा उठे बेढ़े बाधार फांके। सुनीति बा सुनियम केबे काहा को बाध्य करे ना, बल जो माने ताकू परिपालन करती, परिरक्षण करती, परिपोषणार भीतर दे परिवर्धित हो उठती, सेमानकर जीवन सार्थकतार नियुत हो उठे। तेणुक तो तांकर कौन सी बाणी भितर आम अनेक समय निर्देश शब्द कहू, ठाकुर किंतु निर्देश शब्द को प्रयोग करना, निर्देश कथा कही द्वितीय दर एकार तालवेश। से विनम्रतार सहित आवेदन करी गले, किंतु केबे काहा को ऑर्डर करना। निर्देश हूँ जन को ऑर्डर करवा, यही हूँ भिन्नता। पुरुषोत्तमंकर अमीय दर्शनर गोटे गोटे अंश कहले अत्युक्ति हम ना। तेबे ये विवाह प्रक्रिया मुझे कही, आज पौराणिक जुगर मुसबी जो व्यतिक्रम होती खोजुली काली बहुत चरित्र आपण शुणिले चकित हो। रामायण जुग ठार आरंभ कर महाभारत जुग पर्यंत जो जो महान महान रथी माने हुए तो समाज पे एक दुष्ट व्रण सदृश हो उठी, जो मानकर देहांत होइछि, जो मान को निर्दय भाव हुए तो तांकर इंगित हत्या करा जाइछि बा समाज उत्पीड़ित कर दिया जाइछि, तार पश्चात भाग को कहीं केबे अनुशीलन करने को चेष्टा करिनी। से गोटे जगह आसी जाउछि विवाह विभ्राट, जोठी बाहागर गंडगोल से यहीपरी संतानर सृष्टि। आम मैंने निजक निजे प्रश्न करिकी बुझी परिबा जे यार पश्चात पटे आम बापा माँ भूमिका किपरि थिला, जोथिपाई आज आम एपरी भाव में जन्म नहींचे, एपरी चिंता, एपरी कर्म, एपरी भावना, एपरी चेतनायुक्त आम मान हबार अनन्य जो घटना प्रभाव यार पश्चात पटरे रही, किंतु आम बाबा माँ भूमिका। तेणु चिंता करंतु ए विवाहर मान गुरुत्व केते। गोटे मजा कथाटी मु आगुरु कही, आज मध्य आरंभ करी से कथाटी अनेक शुणी थे। किछि वर्ष तले इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक कॉन्फ्रेंस होता है लंडन शहर में। पृथ्वीर विभिन्न देशरू जाइछन्ति सब भाषाविद माने, ता भितर जने भारतीय वंशोद्भव जे कि अमेरिका अवस्थान करे, ता ना होछि मिस्टर सूर्यमणि। से सेठी जोग दैछन्ति एवं तांको संदर्भ एते उच्च प्रशंसित होइछि, ताको गोल्ड मेडल दिया जिवो सुंदर भाषाविद भाव में। तांको किंतु जूरी मेंबर्स माने जो माने बसिथिले तांको प्रश्न कले, कहले क्या गोटे प्रश्न अच्छी, कैन यू प्लीज आंसर। ये कहले हाँ मत प्रश्न करंतु। गोटे चमत्कार प्रश्न, आज प्रसंग उपरे निश्चित भाव में तार एक गुरुत्व अच्छी। ताको प्रश्न करागला, कैन यू प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश। समस्त श्रोतुमंडली से दिन चमत्कृत। कंप्लीट एवं फिनिश दुईटी जाक समार्थबोधक शब्द और तार डिक्शनरी मीनिंग होची संपूर्ण। कंप्लीट माने संपूर्ण, फिनिश माने मध्य संपूर्ण। किंतु सेही युवक जनक से दिन जो उत्तर देइथिला एटा विवाह सहित बहुत संपर्कान्वित। युवक जनक कहउचंती, इफ यू चूज ए राइट वुमन इन योर लाइफ देन यू आर कंप्लीट। जदि तुम जीवन में जने भल स्त्री लोक प्राप्त होइछ, ताकू कहती तो भाग्यवान मनीष सी। ये एपरी जन स्त्री लाभ करें जी अनुप्रेरणा दिए, ये जहाँ जीवन को सजई दिए, सी तो हूँ जन भाग्यवान पुरुष। आमे जो मैंने शुणी जे संसार सुंदर हुए रमणीर गुणे, श्री श्री ठाकुर कहते इष्ट प्राण स्वामी जदि थाके तार सने, ता पाखे जन जदि इष्ट प्राण स्वामी रही
से निश्चित भाव तार संसार सुंदर हम। खाली रमणीर भूमिका नहीं, ये उभयंकर युग्म भूमिकार भीतर दे गढ़ी उठे एक सुंदर परिवार, सुंदर दाम्पत्य जीवन। यही कथा तो चाहिए, यही आशा नहीं कि तो आसी परम पुरुष प्रिय परम परम दयाल शिशु ठाकुर। भाई जनक कहते से दिन, इफ यू चूज ए राइट वुमन इन योर लाइफ देन यू आर कंप्लीट, इफ यू चूज ए रॉन्ग वुमन इन योर लाइफ देन यू आर फिनिश्ड। जदि एपरी जन स्त्री लोक तो हाबुड़े पड़गला जे कि तार चलन चरित्र ए सबु किंतु नारीत्वर बहुत ऊर्ध्वे, तमें गल पूरा कंप्लीट, माने तुम फिनिश हो गल। खाली से आगु को जाई आउ गोटे पद कहते, इफ द राइट वुमन कैचेस यू विथ ए रॉन्ग वुमन देन यू आर कंप्लीटली फिनिश। यहीपरि एक दुरावस्था मानकर पारिवारिक जीवन में आसे। तेणु बधू निर्वाचन विवाह क्षेत्र में प्रत्येक जिनिस को लक्ष्य कर चलने श्री ठाकुर जी आह्वान देते, विशेषकर दर्शन जो 7टी कथा से जोर देते। प्रत्येक प्रसंग गोटे गोटे कथा को लेकिन एक एक दिन आलोचना। अंतत पक्षे मो परी जन अज्ञ मनीष मुझे चाहूँगी एमती दीर्घ दिन धरी प्रसंग को लेकर आलोचना अब्याहत रहू, समते शिक्षित हुंतु, समते जानतु। ठाकुर कहले विवाह को तुम्हें खेलना भाव ना, जो तुम जीवन आउ जनन जड़ित। आम आज खेलना कर ये अंध दुनिया निशारे हुए तो विवाहर जो मौलिक नीतिविधि अनुशासन गुड़ी को बहुत दूर को ठेली देछि। तेणुक तो आज ये समाज दुरावस्था। तेणु समाज गोटे अंग आज दोहली जाऊँगी विवाह को लेकर। पुराण पुस्तार कथा मु कहूली, प्रत्येक चरित्र को मुझे खोजी खोजिकी देखुची, कहीं असत्थमार सृष्टि, कहीं जरासंधर सृष्टि, कहीं कंसर सृष्टि, कहीं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, शल्य, कर्ण ठारू आरंभ कर प्रत्येक चरित्र मु खोजुची केवल मात्र तांकर पश्चातपट, तांकर जन्म वृत्तांत किपरि करी से दुनिया को आसी केतोटी दृष्टांत देवी, कारण समय एते व्यापक एते संक्षिप्त, ताकू यही स्वल्प समय सीमार परिसर भितर आलोचना करवा निश्चित भाव में एक दुरूह व्यापार। मु आरंभ करुच्ची यदुवंश, जो वंश प्रतिपालित होते भगवान श्रीकृष्ण। कारण श्री ठाकुर लीलामय श्रीकृष्ण जन्म वृत्तांत शुणिले आपण मैंने आश्चर्यचकित हे। सी जो वंश आसी, जो वंश प्रतिपालित होती, जो यदुवंशर पिलागुड़ी उच्छृंखल होते, मद्यपान करुले, पर स्त्री अपहरण करुले, बड़ मान को निंदा करुले, कहीं क्षमा करना भगवान श्रीकृष्ण। महाभारत युद्धर 36 वर्ष पर्यंत चेष्टा कर वंश को सुधारिया, किंतु हेला नहीं। जड़े असजड़ा को सजाड़ी दिया जाई पारे, किंतु जड़े विकृत को सजाड़ी हम ना। ये हूँ जन्म विकृति। आउ से वंशर उद्भव होती आपणकर राजा जजाति ठारू। जजाति जड़े चक्रवर्ती सम्राट थिले भारत वर्षर, तांको विवाह करने को इच्छा करिसेंती शुक्राचार्य सुकन्या देवजानी। कहीं से कारण आपण मैंने जानते, कच देवजानी उपाख्यान भी जानते। सांग थिले शर्मिष्ठा, जड़े विशिष्ट राजा झील। जितेबाला तांकर विवाह ठीक है जजाति सहित, ये किंतु जिद्दी करी बसिले, कहीं तार भी कारण रही। जिद्दी करी बसिले मु विवाह करी जजाति को, जजाति नाही करदेले, कहले आपण होचंदी ब्राह्मण घर झील, मु जने क्षत्रिय, ए विवाह सिद्ध नुहे, मु विवाह करि परिबि नहीं। शुक्राचार्य कन्या मुहरे राजी होती। शुक्राचार्य भली जड़े अनन्य सारस्वत साधक विज्ञानी, बोधे पृथ्वी विरल, से देवगुरु थिले। मृत्यु संजीवनी मंत्र, मृत्यु संजीवनी जे बाहर कर शक्ति जहाँ थिला, सी होचंदी शुक्राचार्य। कन्या मुहरे से दिन राजी हो गले। आमे एमती भी भूल करू, पिला मानकर इच्छा को सम्मान जणे अनेक समय एपरी विवाह को आम प्रश्रय दे बसु, जहाँकि समाज पे मध्य एक भयंकर दुर्दिन नहीं आसे। राजी हो गले, विवाह करिसेंती। से दुई कन्या को विवाह कले, देवजानी एवं शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा को विवाह तो करना, दासी भाव में नवा इच्छा करते देवजानी। फल तांकर माध्यम 3टी पुत्र जन्म नहीं, जदु, तुर्बसु, द्रुहु।
ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ହେଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପାୟୁ। ଯଦୁବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି, ତାର ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ହିଁ ହେଲା ଯଦୁବଂଶର ମୌଳିକ ଇତିହାସ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ କେବେ କ୍ଷମା ଦେଇନି। କ୍ଷମା ଦେଇନି ଏଇଥିପାଇଁ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶିଶୁ ଠାକୁର, ବା ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହର ପରିଭାଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭବ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ କିଛି କିଛି ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। କାରଣ ଆଜିର ସମୟ ଯାରେ ମୋ ଯୋଉ ଉପକ୍ରମଣିକାର ଭିତରେ ହୁଏତ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଦ୍ୟାବଧି 8 ପ୍ରକାର ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆର୍ଷ ବିବାହ, ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ, ରାକ୍ଷସ ବିବାହ, ପୈଶାଚ ବିବାହ, ବ୍ରାହ୍ମ ବିବାହ, ଅସୁର ବିବାହ, ଦୈବ ବିବାହ ଏବଂ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବିବାହ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବାହ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବିବାହ। ବାହାଘରର କାର୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଲେଖୁ ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତି ନମଃ। ଭାରତ ବର୍ଷର କିଛି ପ୍ରଜାପତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଶୀଳନ, ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତ୍ର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ହବ ବର, ବର ମାନେ ସିଏ ବଡ ହବ, ଆଉ ଜଣେ ହବ କନ୍ୟା, ସିଏ ସାନ ହବ, କନିଷ୍ଠ ହବ, ତାହେଲେ ବୈଧି ମିଳନ ସମ୍ଭବ। ଏବଂ 10 ମେଳକର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ 7ଟା ଜିନିଷର ମେଳକର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ 7ଟା ମେଳକ କଣ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ପୌରାଣିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ହିଁ ଦଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଯଦୁବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି। ସେଇ ବଂଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା ଦମିଳ ଏବଂ ନିଦ୍ରମିଳ ନାମକ 2 ଜଣ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ। ଦମିଳ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି, 1 ବର୍ଷ କାଳ ରଖିଛି ପାଖରେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କଂସ। ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦମିଳ, ଏବଂ ସେ ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଯାଇଛି କଂସ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇଛି। ତାର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ ବାପା ନଥିଲେ। ଏଇ ଥିଲା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଚରିତ୍ରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଏତେ ବଡ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ଅଧର୍ମ ପଛରେ ରହିଲେ? କାରଣ ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆସିବ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲେ। ଠାକୁର ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅବଜ୍ଞା ଦେଖିବୁ ଯେଉଁଠି, ହୀନ ଜାତକ ଜାଣିବୁ ସେଇଠି। ସେଇଠି ହୀନ ଜାତକ ଜନ୍ମଗତ ବିକୃତି ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ସେଇ ଉଚ୍ଚକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି, ବଡମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଝିଅକୁ। ଜନୁ ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ ଜାହ୍ନବୀ, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗଙ୍ଗା, ଏତେ ବଡ ତପସ୍ୱିନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା। ସିଏ ଥିଲେ ଜାହ୍ନବୀ। ଫଳ 6ଟି ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରେ ଏବଂ ତାର ଯଦି କୁଳ ସଂସ୍କୃତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥାଏ, ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ବଞ୍ଚିବେ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ସେ ପିଲା ଗୁଡିକ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଆଉ ଏହିପରି ପ୍ରତିଲୋମଜ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆଗ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲେ ଏହିପରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅସୁବିଧା ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ଦେଖାଦେବ। ଇଏ ଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଜୀବନ। 6ଟି ଭାଇ ମରିଗଲା ପରେ 7ରେ ସିଏ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ହେଁ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଜୀବନ ସାରା ରହିଗଲେ। ସମସ୍ତ ସାଧନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିରେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ରୀୟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିକେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନୋଭେଟିଭ ଥଟ୍ ତାଙ୍କର ରହିବ। କାରଣ ସେମାନେ କୁଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବହନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି। ସେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟି ବେବି ସିଏ
କରି ପାରିଥିଲେ। ବହୁ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅପ୍ସରାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମୋହିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ୍ରୀତ ଅପ୍ସରା। ତାଙ୍କର ରେତ ସ୍ଖଳନ ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ ରେତକୁ ସେ ଗୋଟେ ଦ୍ରୋଣ ତିଆରି କରି, ଦ୍ରୋଣ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ପତ୍ର ଘେରା ହେଇଥିବା ଏକ ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ନିଷିକ୍ତ କରି ଏବଂ ସେ ମାଙ୍କର ଯେ ରଜସ୍ଖଳିତ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମିଶେଇ କରି ସେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବିମାନର ସମସ୍ତ କଳା କୌଶଳ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି। ଏପରି ବହୁତ ଘଟଣା ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। 32 ପ୍ରକାର ବିମାନ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନେର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ, ବୈଦିକ ସାଧକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶିବକର ତଳ୍ପଡେ, ତାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜିରେ। ମୁଁ କିଛି କିଛି ଖୋଜୁଛି ତା ଭିତରୁ। ଏହିପରି ଜଣେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକମାନେ ହସୁଥିଲେ, ଆରେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି କଣ କରାଯାଇପାରେ? ବିଜ୍ଞାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ସେ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ କରାଇଥିଲେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ରୋଣ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାମ ସେ ରଖିଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏପରି ଘଟଣା ମାନ ଘଟିଲା ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, କାରଣ ଆଜିର କେବଳ ଉପକ୍ରମଣିକା ଥିଲା ବିବାହ ବ୍ୟାପାରରେ। ବହୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ଜରାସନ୍ଧ ଆଉ ଏକ ଚରିତ୍ର ପୁରାଣ ଯୁଗର, ମହାଭାରତ ଯୁଗର, ତାର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। କାରଣ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବୃହଦ୍ରଥ। ସେ 2 ଜଣ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଆପ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଯାକ ଝିଅ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣ ମାନେ ଚକିତ ହେବେ, ଏଭଳି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ତୁଚ୍ଛାରେ ନିଅନ୍ତିନି। ୟାର ପଛପଟରେ ବହୁତ ଘଟଣା ମାନ ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ଖୋଜିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ବିବାହ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ? କାରଣ ସମାଜର ଇଏ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ୟାର ଏପିସୋଡ 2 କିମ୍ବା 3 କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ପତଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଆପଣମାନେ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ବିରକ୍ତ କରିଥାଇପାରେ, ଲିଙ୍କଟା ଚାଲୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯେ କିଛି କହୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛିଟା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ, ସ୍ପୃହଣୀୟ ହବ, ପରିପାଳନୀୟ ହବ, ଏଇ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକରି ମୋର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ